दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फूले जी के मिशन को, सावित्री फूले, पेरियार, लले सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर जी के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बाबा साहब का मिशन डोर टू डोर पहुंच सके। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भगत सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ का पहला पार्ट, जिसका शीर्षक है अछूत समस्या। आइए शुरू करते हैं। काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा था, और हिंदू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बांट देने का सुझाव दिया। अमीर हिंदू मुस्लिम लोग इस वर्ग भेद को पक्का करने के लिए धन देने को भी तैयार थे। इस प्रकार अछूतों के यह दोस्त उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण, भगत सिंह ने अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। भगत सिंह के इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगातार उनकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए। भगत सिंह का यह लेख जून 1928 के कीर्ति में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था। हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश में नहीं हुए। यहाँ अजब अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश मात्र से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे थे, जिन्हें सुनने में शर्म आती है। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन यह मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकाते हैं, जबकि पूर्णतः भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा, वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेज़ों के समान नहीं समझता, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? सिंध के एक मुस्लिम सज्जन माननीय नूर मोहम्मद ने, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, इस विषय में 1926 में खूब कहा, इफ़ द हिंदू सोसाइटी रिफ्यूज्ड टू अलाउ अदर ह्यूमन बींग्स फेलो creatures to attend public schools, and if the president of local board representing so many lakhs of people in this house refused to allow his fellows and brother the ultimately human right of having water to drink, what right have they to ask for more rights for the bureaucracy? Before we accuse people coming from other lands, we should how we ourselves behave towards our own people. How can we ask for greater political rights when we ourselves deny elementary rights of human beings? वे कहते हैं कि जब तक तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते हो, तुम्हें क्या अधिकार है तुम अपने अधिकारों की मांग करो? जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए? बात बिल्कुल खरी है, लेकिन यह बात क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है, इसलिए हिंदू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे, तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनमें इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो कि ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यर्थ होगा। यह कथन
इस सुनकर भी तिलमिला उठते हैं। इसी तरह की चिंता हिंदुओं को भी हुई है। सनातनी पंडित भी कुछ न कुछ मसले पर सोचने लगे हैं। बीच बीच में बड़े युगांतकारी कहे जाने वाले भी शामिल हुए हैं। पटना में हिंदू महासम्मेलन का लाला लाजपत राय ने, जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं, की अध्यक्षता में हुआ। जो जोरदार बहस छिड़ी, अच्छी नोकझोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं, तथा क्या उन्हें वेद शास्त्रों के अध्ययन करने का अधिकार है। बड़े बड़े समाज सुधारक तमतमा गए, लेकिन लाला जी ने सबको सहमत कर दिया था तथा 2 बातें स्वीकृति कर हिंदू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और ना जाने क्या क्या, पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है। सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहाँ अछूत जा घुसे तो मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है। घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं क्या? तब हमारे इस रवैये के कृतज्ञता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ही हम दुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते हैं। आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें सांप्रदायिकता भावना ने और कोई लाभ पहुंचाया हो अथवा नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता सभी को हुई। मुस्लिमों ने जरा ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार देने शुरू किए। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची। स्पर्धा बढ़ी तो फसाद भी हुए। धीरे धीरे सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केस कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौम अछूतों को अपनी अपनी ओर खींच रही है। इसका बहुत शोर शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इसी सारी हलचल से ही देश की दुर्दशा की हालत कुछ कम हो रही है। इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी अपनी खुराक समझ रहा है, तो अलग ही क्यों ना संगठित हो जाए। इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा ना हो, लेकिन इतना अवश्य है कि प्रचार में सरकारी मिशनरी का काफ़ी हाथ था। आदि धर्म मंडल जैसे संगठन उस विचार का परिणाम है। जब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो। इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान है, ना तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ है और ना कार्य विभाजन से। क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह का विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये बातें फिजूल है। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा इन्हें नीच कहकर धुतकार दिया एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दे। तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय के लिए शांत करा गए। उन्होंने बड़ा पाप किया, मानव के भीतर भी मानवता को समाप्त कर दिया, स्विश्वास एवं स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया, बहुत दमन और अन्याय किया। आज उस सब के प्रायश्चित का वक्त है। इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी भी हो गई। लोगों के मन में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाई को भी धुतकारा। आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। यूपी में कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावट पैदा हो। इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हमें ना इन्हें अछूत कहे और ना समझे, बस समस्या हल हो जाती। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफ़ी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जा रहा था, अपने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने जैसा इंसान समझना, बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना, यही उचित ढंग है।
और आपस में खींचतान करना और बिहार में भी कोई भी हक ना देना कोई ठीक बात नहीं है। अब गाँवों में मजदूर सभा का प्रचार शुरू हुआ। उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझाकर भड़काते थी, देखो यह भंगी चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे गरीबों को नीच और कमीन अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं, गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर या अछूत तो नहीं हो जाती, लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आप को संगठित ना कर ले। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़कों के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। ज़बानी तौर पर नहीं वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाए, उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाए। लेकिन जिसे लेजिस्लेटिव में बाल विवाह के विरुद्ध पेश किए बिल पर मजहब के बहाने हाय तौबा मचाई जाती है, वह अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साथ कैसे कर सकती है। इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि हो, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवक तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास लिख देखो। गुरु गोविंद सिंह फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैंड एलियनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मीसे मेयो भी कहती है, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ भी ना मिल सकेगा। दोज हु वुड बी फ्री मस्ट देमसेल्व्स स्ट्रिक द ब्लो। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इंसान की धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई है, वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उसके मातहत हैं उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहते हैं। कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठन बंद हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत ना कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर ना ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी ना मिलना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्ववारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बनेगा। सामाजिक आंदोलनों से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम भी देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो, सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भगत सिंह भी अछूतों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो भी चाहते थे कि जितने अधिकार मुस्लिमों को मिल रहे हैं, हिंदुओं को मिल रहे हैं, उतने ही अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को भी मिलने चाहिए। यहाँ के मूल निवासियों को सवर्णों ने गुलाम बनाया, उनको हक हकूक़ से वंचित रखा, उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उनसे संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया। लेकिन यहाँ का बहुजन समाज इतना मूर्ख निकला, आज भी उनकी गुलामी कर रहा है, उनकी दलाली कर रहा है और हुक्मरान उनको ही बनाए बैठा है। आज भी बात को नहीं समझ रहा है। जितने जल्दी वो बात समझ जाएगा, आज भी उसको उसकी ज़मीनों पर मालिकाना हक नहीं मिला है। उसको मालिकाना हक के लिए, रोज़गार के लिए खुद हुक्मरान बनना पड़ेगा। संगठित होकर शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी देश का सर्वांगीण विकास होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।